हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि तैयारी का जो अप्रोच है वो क्या होना चाहिए और कैसे आप जो है तैयारी करते हैं। तो आज हम एक फर्दर स्टेप चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। तब हम सब्जेक्ट और रिलेटेड इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि वैल्यू ऑफ टाइम क्या है, टाइम टेबल क्यों जरूरी है और सेल्फ मोटिवेशन क्यों जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में क्या है कि आपके पास रिसोर्सेज भी है, आपके पास सारी फैसिलिटीज भी है, बट अनटिल और अनलेस आपके पास जो है एक सेल्फ मोटिवेशन नहीं है किसी भी काम को करने का जो आपको ड्राइव करता हो उस काम को करने के लिए, तो लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर मेरा जो है सेल्फ मोटिवेशन है कि यार मैं अर्ली मॉर्निंग उठूंगा और फिर उसके बाद जो है 5 किलोमीटर रनिंग करने को जाऊंगा, तो मैं कितने ही वीडियो देखता रहूं, कितने भी लेक्चर अटेंड करूं, कितनी भी किताबें पढ़ लूं, अनटिल और अनलेस मेरे अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है कि मैं सुबह उठकर 5 किलोमीटर रनिंग करूं, तो कोई भी दुनिया की ताकत जो है मुझे उस काम को करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती है। एक सेल्फ मोटिवेटिव होना बहुत जरूरी है। तो पहले हम डिस्कस कर सकते हैं वैल्यू ऑफ टाइम। तो आपके जो गोल है वो जो है शॉर्ट टर्म गोल, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो है कितना समय जो है, हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू टेक टू अचीव योर गोल्स, इसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। एक एग्जांपल देते हैं कि मैं बार बार ये फोकस क्यों करता हूं कि हम लोग जो है एक चीज को इतना प्रायोरिटाइज कर देते हैं और उसमें हम जो है टू मच एफर्ट डाल देते हैं, तो वो लंबे समय के लिए जो है हम तैयारी कर रहे हैं, 8 साल हो गए, 7 साल हो गए, तो हम जो है इतना प्रायोरिटाइज कर देते हैं कि हम दूसरे अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर ही नहीं पाते, फिर हम ना इस साइड के रह पाते हैं ना उस साइड के रह पाते। तो सबसे पहले एक माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कितना समय लेने वाले हो कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो यहां पर जो है आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा तो मैं 1 साल की तैयारी के बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब पकड़ लूंगा, कोई ना कोई जो है एग्जाम क्लियर कर लूंगा, या फिर जो आप बोलोगे मैं मैक्सिमम 2 ईयर का टाइम लूंगा और 2 ईयर के अंदर अंदर मुझे सिलेक्शन लेना है। अगर बाय द वे मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं साथ साथ कोई अल्टरनेटिव करियर चुनूंगा, साथ साथ कोई अल्टरनेटिव कोर्स करूंगा, जिससे कि जो है मुझे मेंटल प्रेशर ना हो, जिससे कि मुझे जो है एक हमेशा एक अपॉर्चुनिटी रहे कि मेरे पास एक अल्टरनेटिव करियर है। जैसे तैयारी करने के साथ साथ किसी ने बीएड कंप्लीट कर लिया, एमएड कंप्लीट कर लिया, या फिर नेट क्वालिफाई कर लिया, या फिर जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, तो कम से कम उनके पास जो है, या फिर पीएचडी कंप्लीट कर ली, उनके पास फिर एकेडमिक्स का जो है एक वो है कि वो जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कोर्सेज के माध्यम से जो है एक अल्टरनेटिव करियर उनके पास अपॉर्चुनिटी रहती है। तो ये आप जो है डिसाइड कर सकते हो कि आप जो है कितने समय देना चाहते हो अपने उस गोल को अचीव करने के लिए, या फिर जो है जनरल कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए। दूसरी चीज आती है कि जो है आपका टाइम टेबल। अब ये टाइम टेबल में इसलिए आप सभी लोगों को बता रहा हूं क्योंकि जब हम तैयारी करते थे तो हमारे लिए टाइम टेबल बाइबल की तरह होता था। तो क्योंकि हम अपने टेबल के पास चाहे किताबें हैं, चाहे जो अपने बिस्तर के पास है, वहां इतना बड़ा टाइम टेबल पूरा ब्लैक कर करके उस टाइम टेबल को लगाते थे और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते थे। तो ये हमारा स्कूल टाइम से लेके कॉलेज टाइम तक एक हमारा ये एक ऐसा पहलू रहा है कि जिसको हमने फॉलो करा है। और जब आप टाइम टेबल को ऑनेस्टी से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी वो हैबिट बन जाती है। हर दिन आपकी वो हैबिट बनती है कि मेरे को इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। तो वो टाइम टेबल क्यों जरूरी है। दूसरा कि आप डेली बेसिस पे आप जो है, आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप जाते हो कि मैं जो है दिन से 9 to 5 में कॉलेज जाता हूं, या फिर 9 to 5 में जॉब करता हूं, और घर आके मैं जो है मंडे ट्यूसडे चाहे सैटरडे संडे आप 8 बजे में पढ़ने बैठता हूं, और 8 बजे से लेके 11 बजे तक मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं ये 3 घंटे 3 आवर्स जो है
सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी को दूंगा। दूसरा, आप मॉर्निंग में जो है 5 बजे या फिर जो है 6 बजे उठ जाते हो, और मैं 6 बजे से लेके लगभग 8:30 बजे तक मैं ये 2.5 घंटे जो है अपने स्टडी के लिए दूंगा। तो एक अगर आप डेली रूटीन पे ये टाइम टेबल फॉलो करते हो तो आप जो है हर दिन अपने एक पर्टिकुलर एम के लिए टाइम निकाल रहे हो और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है आप वर्क कर रहे हो। फिर आपको वीकेंड मिलता है सैटरडे एंड संडे। अब सैटरडे और संडे जो है आप मान लिया जाए दिन भर घर पे रहते हो, एक पेपर प्रैक्टिस करते हो। सैटरडे और संडे जो है पेपर प्रैक्टिस करते हो, तो एक पेपर प्रैक्टिस सैटरडे, एक पेपर प्रैक्टिस संडे। तो आपका जो है कंपटीशन के प्रति जो नजरिया और एटीट्यूड है वो डेफिनेटली वो इंप्रूव करता है जब आप 3-4 महीने की तैयारी कर लेते हो, इस हिसाब से टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी करते हो, तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करता है। अब मैं एक चीज जो आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इस टाइम टेबल के लिए मैं आपको बताता हूं कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि आप दिन में हो सकता है एक दिन में 15 आवर्स की अपनी स्टडी को दे दें, लेकिन ये ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर आप डेली 3 से 4 आवर्स दे रहे हो, ये ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी इज ए की ऑफ सक्सेस। अगर आप हर दिन कंसिस्टेंट हो अपनी परफॉर्मेंस में, आप हर दिन उस टाइम टेबल को फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आपको जो है वो हेल्प मिलेगी और डेफिनेटली आप जो है सक्सेसफुल रहोगे। इस कंसिस्टेंसी मींस की निरंतरता या सतत जो आपकी मेहनत है, वो मेहनत आपको एक ना सिर्फ पर्सनल लाइफ में हेल्प करेगा बट आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प करेगा। तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी कोई चीज है, अगर आप जो है कंसिस्टेंट हो अपनी किसी भी चीज के प्रति, तो डेफिनेटली आपको ग्रो करेगा, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो आपने 2-3 चीजें जो है ये डिसाइड करनी है कि जब आप जो है तैयारी करने के लिए जो स्टार्ट करते हो, तो पहले मेरे को ये आइडिया होना चाहिए कि मेरे पास 1 साल का समय है या मेरे पास 2 साल का समय है कि 2 साल के अंदर मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम क्लियर करूंगा। और इसकी क्लैरिटी पहले ही होनी चाहिए कि ताकि मैं जो है मेरे पास जो है एक मेंटल प्रेशर है वो ना रहे, और मेंटल प्रेशर जो है वो परफॉर्मेंस में जो है बहुत ही बैड इंपैक्ट डालता है। तो दूसरा, आप जो है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप तैयारी को अपना एक शेड्यूल बना दो कि मैं इस तरह से हर दिन जो है ये टाइम के हिसाब से मैं स्टडी करूंगा और इस तरह से मैं इस कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए तैयार रहूंगा। दूसरा कि आप पेपर प्रैक्टिस, सैटरडे संडे आप जो है अपना पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो या डेली भी पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसके पास जितना समय है और जो जितना समय दे सकता है। तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा कि आप जो है कैसे तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट अबव ऑल कि सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपको ड्राइव करता है किसी भी काम को करने के लिए। मान लिया जाए मैं आपको ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये सबको विदित है, सब लोग इस चीज को जानते हैं, और मैं यहां पर जो बता रहा हूं वो हो सकता है कि आपको कुछ समय के लिए आपको मोटिवेट कर रहा हो कि यार नहीं मैं इस तरह से तैयारी करूंगा, और आपको लग भी रहा हो कि नहीं इस तरह से करना चाहिए। आज आप बैठ जाओगे, आपको थोड़ा सा जो है अच्छा लगा होगा, थोड़े से मोटिवेटेड हो, आज शाम को आप अपना टाइम टेबल बनाओगे, लेकिन वो 2 दिन या 3 दिन के बाद वो इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। हमारे एक टीचर थे, वो हमको जो है एक स्कूल लेवल में जो है एक बेस्ट एग्जांपल दिया करते थे। वो एग्जांपल मैं आपको अभी समझा रहा हूं कि क्या होता है कि जब लड़का जो है फेल होता है तो वो उसको बहुत बुरा लगता है, और वो क्या सोचता है कि इस साल तो मैं इतनी मेहनत करूंगा, इस साल मैं जो है टॉप कर दूंगा। तो रिजल्ट आने के बाद जब वो फेल होता है उसके वो 15-20 दिन तक इतनी मेहनत करता है क्योंकि उसको जो है ना बहुत बुरा लगता है कि यार मैं फेल हो गया। अब वो मेहनत करता है, बिल्कुल दिल जान से मेहनत करता है। 15 दिन तो वो दिन रात जो है 10-12 घंटे पढ़ाई करता है। 16वें-17वें दिन से उसकी पढ़ाई धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर जो है
1 महीने के बाद उसकी पढ़ाई और कम होने लगती है, और 2 महीने के बाद वो नॉर्मल हो जाता है, जैसा वो पहले बिहेव करता था सेम वैसा ही। फिर उसके बाद जो है टाइम बीतता जाता है, फिर दोबारा एग्जाम होते हैं, वो लड़का दोबारा फेल हो जाता है। अब इस चीज से आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है और जो उस लड़के की मेंटेलिटी है, वो दोबारा क्यों फेल हुआ। दोबारा वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि उसके पास जो है वो ड्राइव नहीं थी, वो सेल्फ मोटिवेशन नहीं था जो उसको कंसिस्टेंट रखें अपने एम के प्रति या फिर अपने नजरिए एटीट्यूड के प्रति। तो अगर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तो जो इंसिडेंटल मोटिवेशन है वो आपको 1-2 महीने तो चला सकता है। आप 1 महीने, आज आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है आज रात को आप जो है पढ़ाई करो, हो सकता है कल आपको इसका जो है थोड़ा सा इंपैक्ट पड़े, इंसिडेंटल मोटिवेशन मिले और आप जो है कल जो है 5 घंटे पढ़ाई कर लो या 6 घंटे पढ़ाई कर लो। लेकिन ये वीडियो आपको लंबे समय तक जो है आपको पुश नहीं कर सकता है मेहनत करने के लिए। उसके लिए आपको ये जरूरी है सेल्फ मोटिवेटिव होना। सेल्फ मोटिवेटिव वो चीज है जब आप खुद से बात करते हो कि मेरे अंदर ऐसा क्या है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, और मैं जो है क्यों नहीं कर पा रहा हूं, और मुझे जो है करना है। जो वो जिद है आपके अंदर और जो आपके अंदर जुनून है, और वो सेल्फ मोटिवेशन आपको हर दिन पुश करेगा कुछ ना कुछ करने के लिए। तो वो ड्राइव, जो सेल्फ मोटिवेशन की ड्राइव है, सारे रिसोर्सेज, सारी सब चीजें कुछ भी काम नहीं आती। हो सकता है मेरे पास रिसोर्सेज है, मैं कोचिंग भी कर रहा हूं, मैं हर चीज कर रहा हूं, और लेकिन फिर भी जो है मेरे को कहीं ना कहीं जो है असफलता मिल रही है, तो उसका रीजन कोई और नहीं बता सकता है आपको। उसका रीजन आप खुद ढूंढ सकते हो कि आपके अंदर ये सेल्फ मोटिवेशन की कमी है। तो सेल्फ मोटिवेशन का होना लाइफ में बहुत जरूरी है, ना सिर्फ किसी एग्जाम को निकालने के लिए, बट जीवन में सारे सराउंडिंग के जो इन्वायरमेंट है, हो सकता है लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, उस चीज को हैंडल करने के लिए भी आपको सेल्फ मोटिवेटिव होना बहुत जरूरी है। कि अगर जो है देखो, कई लोग होते हैं जिनको जो है डिप्रेशन हो जाता है, कई लोग होते हैं जो है बहुत सारे इंसिडेंट को हैंडल नहीं कर पाते हैं, और कई लोग होते हैं जो फेलियर को हैंडल नहीं कर पाते। तो वो रीजन क्या है इस सब के पीछे, कि उनके अंदर वो लेकनेस है उस ड्राइव की, जो उनको जो है जिंदा रखने के लिए या खड़ा होने के लिए या फिर से लड़ने के लिए मजबूत करता हो। तो वो सेल्फ मोटिवेटिव होना बहुत जरूरी है। मैं आपको 2-3 लाइन सिखाता हूं, बताता हूं, जो मैंने कभी अपने कॉलेज टाइम में लिखी थी कि ना रुक कहीं तू चलता जा, ना रुक कहीं तू चलता जा, जैसे कल कल बहता पानी, भड़के तूफानों का घेरा, जैसे वन में जलती ज्वाला, ना रुक कहीं तू चलता जा। उड़ते पंछी को देख कहीं जो जी लेता जी भर के आज, कहता फिरता अपने कल से तू कर लेना जो करना है, जी लिया जी भर के आज, ना रुक कहीं तू चलता जा, ना रुक कहीं तू चलता जा। तो अब ये जो है, आप अगर मीनिंग को समझ रहे हो, ये सेल्फ मोटिवेशन है कि उड़ते पंछी को देख कहीं जो जी लेता जी भर के आज, कहता फिरता अपने कल से तू कर लेना जो करना है, जी लिया जी भर के आज। तो वो जो ये जो वर्ड है, ये ड्राइव है जो आपको मोटिवेटिव बनाती, जो आपको जो है सेल्फ मोटिवेशन देती है कि नहीं यार, कि ना मेरे को रुकना नहीं है, मेरे को चलते जाना है, कि चाहे कल कुछ भी हो। उस पंछी को देखो जो आज जो है बिंदास तरीके से अपना जो है आज जी रहा है, उसको कल की चिंता नहीं है, कल क्या होगा मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैंने आज जी भर के जी लिया है। तो हर छोटे छोटे मूवमेंट को, हर एक दिन को, अगर आप डेली, जो पहले दिन हमने डिस्कस किया था कि डेली रूटीन में हम अगर जो है डेली रूटीन बना के टाइम टेबल बनाते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं, पर डे पे लिखते हैं, उसको डायरी मेंटेन करते हैं कि यार आज मैंने ये किया है, आज मैं ये करने वाला। अगर आप खुद से बात करते हो, खुद से पूछते हो कि आज मैंने क्या किया है, अगर आप लिख रहे हो उन चीजों को, डेली डायरी मेंटेन कर रहे हो, डेली रूटीन फॉलो कर रहे हो, टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, आप सेल्फ मोटिवेटिव हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है कि आप सक्सेसफुल हो ना हो लाइफ में। तो उसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि ये सेल्फ मोटिवेशन का जो ड्राइव है ये होना चाहिए। आप बहुत ज्यादा जो है किसी चीज में कई बार अगर आप जो है असफल हो रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। आपके अंदर वो क्वालिटी है, बस आपके अंदर जो है
वो जो सेल्फ मोटिवेशन की ड्राइव है, या फिर वो आप उस चीज को समझने की गलती कर रहे हैं कि ऐसा क्या है जहां पे मैं मिस्टेक कर रहा हूं। तो आज हमने जो डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया वैल्यू ऑफ टाइम की, शॉर्ट टर्म के जो टारगेट्स बनाने हैं लाइफ में वो बहुत जरूरी है। दूसरा हमने एक टाइम टेबल डिस्कस किया कि अगर आप स्टूडेंट हो तो टाइम टेबल आपके लिए बाइबल की तरह है कि उसको फॉलो करिए। तीसरा हमने डिस्कस किया कि कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है। 5 दिन में जो है कितनी भी मेहनत कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं कंसिस्टेंट हूं, आप अगर 6 महीने 7 महीने टाइम टेबल को फॉलो करके कंसिस्टेंटली मेहनत करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं जो आप आज हो और जो आप 6 महीने के बाद हो उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। तीसरा, सेल्फ मोटिवेशन क्यों जरूरी है जीवन में। तो सेल्फ मोटिवेशन का मैंने एग्जांपल दे दिया कि सेल्फ मोटिवेशन लाइफ में क्यों जरूरी है। क्योंकि आपको मॉर्निंग में कोई उठा नहीं सकता, आपको अपनी जगह से कोई हिला नहीं सकता, आपको जो है दौड़ने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता, आपको पढ़ने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। आपके पास कितने भी रिसोर्सेज हो लेकिन फिर भी सफलता के लिए जो है वो रिसोर्सेज का होना पर्याप्त नहीं है। जब तक आपके अंदर वो आग नहीं है, जब तक आपके अंदर वो जुनून नहीं है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ हासिल करना है और मैं अपना 100% डिवोट करूंगा, तो 100% है आपको जो है सब सफलता मिलेगी। कुछ समय के लिए मीराबाई बन जाओ। मीराबाई मतलब डिवोशन की मैं एग्जांपल देती हूं। मीराबाई कहती है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो उस डिवोशन को आप अगर समझना चाहते हो कि ये मेरी किताबें हैं, यही जीवन है और ये जो है मेरे कुछ ज्यादा समय नहीं, 6 महीने मात्र, 6 महीने मात्र वो डिवोशन दे दो कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के आप और 6 महीने के बाद के आप दोनों में जमीन आसमान का अंतर। तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और इसी टाइप का, जो छोटी छोटी चीजें हैं। ये सब चीजें आपको पता है, सब चीजें दुनिया भर में आप कहीं से भी उठा सकते हो, लेकिन मेरा जो मकसद है यहाँ वो ये कन्वे करना है कि मैंने अपने आप को कैसे सेल्फ मोटिवेटिव रखा। मैंने जो है जो तैयारी के टाइम पे जो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि कहीं हो सकता है कि 10 लोगों को बेनिफिट करे, 10 लोगों को ना सिर्फ एग्जाम पर्पज से बट वो लाइफ के प्रति भी जो नजरिया है उनका, लाइफ के प्रति भी जो एटीट्यूड है उनका। क्योंकि अगर आप जो है अंदर से मजबूत हो तो बाहर से कभी फेल हो ही नहीं सकते। अंदर से मजबूत होना है, अंदर से सेल्फ मोटिवेटिव होना है। तो बाहरी दुनिया तो बहुत छोटी चीज है, आते रहेंगे, तूफान भी आएंगे लाइफ में, जो है बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन आप अगर अंदर से मजबूत हो तो 100% है कि आप बाहर की कोई ताकत आपको हरा ही नहीं सकती। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फिर हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ कुछ ही दिनों में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।